Okay, so hello and welcome everyone to lesson 3, that is your lecture 3 of equations of straight line. And now we are very close to our examinations, right? So उम्मीद करते हैं कि सबकी पढ़ाई मस्त चल रही है और हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थर्ड चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन. We have already completed 2 lessons and today is our lesson 3. तो हम आज अपने क्लास के तीसरे लेक्चर में है, that is straight lines lesson 3. So without wasting time, let us move ahead. So सबसे पहले हमें कुछ concept को discuss करना है, that is parallelism and perpendicularity. तो straight line का equation कैसा दिखता है, what are the various forms of those equations and उसका मैनिपुलेट कैसे करते हैं, स्लोप कैसे देखते हैं, जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे हमें वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाल लेते हैं, स्लोप हमें कैसे दिखता है. वी हैव ऑलरेडी डन विथ ऑल दोज स्टफ एंड नाउ वी वांट टू गेट अहेड विथ द कंसेप्ट ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी. तो पैरेललिज्म मतलब कुछ पैरेलल सा, परपेंडिकुलरिटी मतलब कुछ परपेंडिकुलर सा. सो इसी के अराउंड ये डिस्कशन होने वाला है. अब स्ट्रेट लाइन से और पैरेललिज्म है मतलब कुछ दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन का बात होगा. परपेंडिकुलरिटी है मतलब कोई एक लाइन है, कोई एक दूसरी लाइन उससे परपेंडिकुलर है. मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, ये आपकी पहली लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है. सो इन सच केसेस हम क्या क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन में हम क्या क्या कंसेप्ट सीख सकते हैं इन दिस रिगार्ड ऑफ parallelism and perpendicularity. So we are going to discuss that. Okay, so सबसे पहला जो हमें थ्योरी हमें पढ़ना है, मतलब आज का क्लास का जो पहला नॉलेज हमें जो गेन करना है, दैट इज स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दो अगर आपके पास मान लीजिए पैरेलल लाइंस है तो उनका स्लोप्स हमें कैसे देखने को मिलेगा. So let's say that two lines are said to be parallel if their slopes are equal. So हमें क्या ध्यान में रखना है कि दो लाइन अगर हमारे पास गिवन है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी अगर उन दोनों लाइन का स्लोप्स इक्वल है. तो इसका मतलब क्या कि मान लीजिए हम डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं. ये आपके पास आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कार्टेशियन प्लेन, मान लो ये आपका लाइन 1 है और इसी से एक पैरेलल लाइन कैसे दिखेगा. ऐसा हमें बचपन में क्या सिखाया जाता है कि पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच मीट एट इन्फिनिटी, जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर या फिर इन्फिनिटी पे जाकर मिलते हैं. मतलब हमारे आंखों के सामने, निगाहों के सामने वो नहीं मिलेंगे. दे विल मीट एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी किसी ने देखा है नहीं. सो मान लेते हैं दिस इज आवर लाइन 1, दिस इज आवर लाइन 2. सो बचपन का जो हमें कंसेप्ट पता है कि दो लाइन से पैरेलल है, हमें मीट नहीं कराना है, मतलब दे विल मीट एट इन्फिनिटी. सो उस कंसेप्ट से हमें ये फिगर थोड़ा सही लगता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों पैरेलल है. अब अगर ये लाइन है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ये एंगल. अब इसको हम मान लेते हैं θ1. ये दूसरी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ये एंगल मान लेते हैं θ2. तो ये अग्री करते हो कि जितना ये एंगल θ1 है उतना ये एंगल θ2 होगा, क्योंकि सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल तो दोनों लाइन एक्स एक्सिस से उतना ही इंक्लिनेशन एंगल बनाएगी, राइट. सो हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि लेट L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस, मान लिए, ठीक है. तो पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होना पड़ेगा कि जो θ1 है उसको θ2 से बराबर होना पड़ेगा, तभी ना इक्वल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा, तभी दोनों को हम पैरेलल बोल सकते हैं. अब दोनों तरफ आप tan थीटा ले लीजिए, सॉरी tan ले लीजिए.
सो दोनों तरफ इक्वेशन का tan ले लीजिए, तो इधर भी tan लिए तो ये tan थीटा 1 बना, इधर भी tan लिए तो ये tan थीटा 2 बना। अब tan थीटा क्या होता है? स्लोप। तो tan थीटा 1 हम मान लेते हैं स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, tan थीटा 2 मान लेते हैं स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। सो ये कंडीशन आता है पैरेलल लाइंस में। अगर दो लाइंस पैरेलल है सो उनका स्लोप भी इक्वल होगा, और द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब कि अभी आपको दिया गया था कि दो लाइंस पैरेलल है तो कंडीशन क्या है? स्लोप बराबर है। सो कन्वर्स का मतलब इफ m1 is equal to m2, that means lines are parallel। समझ में आया? सो हमें क्या समझ में आना चाहिए? हमें मोटा मोटी ये समझ में आना चाहिए कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। ओके, अगर आपको गिवन है कि दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप जो है वो बराबर होना चाहिए, दैट इज m1 is equal to m2। so this is the take away from this topic, सब टॉपिक। सो ये जो पहला कंसेप्ट है स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस, इससे आपको बस यही सीखना है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप जो है वो बराबर होगा। नथिंग सो मच ऑफ हेक्टिक। ओके, इट्स इजी वन। अब हम देखते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, राइट? सो स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। सो इसका जो कंडीशन होता है उसको हम राइट डाउन करते हैं। सो जो कंडीशन होता है वो होता है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर if and only if m1 into m2 is equal to -1। सो ये कंडीशन होता है परपेंडिकुलर लाइन का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स शुड बी -1। तो इसका हम थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखने से क्या होता है ना कि हमें लगता है कि अच्छा ये जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है, एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। सो बट प्रूफ का उतना ज़रूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ultimate you have to remember, ultimately you have to keep this result in your head, that is what is important। but proof एक बार हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका एक लाइन है L1। अब इससे एक परपेंडिकुलर लाइन हमें बनाना है, तो वो लाइन कुछ हम ऐसा बनाते हैं। ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। दिस वाज आवर लाइन 1, दिस इज आवर लाइन 2, और हमने परपेंडिकुलर बनाया है दोनों लाइन को एक दूसरे से, ठीक है? सो आप लाइन 1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मार्क करिए। सो फॉर लाइन 1 दिस इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको हम थीटा 1 बोलते हैं। लाइन 2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये हो जाएगा, इसको हम थीटा 2 बोलते हैं। अब आप ज्योमेट्री के हेल्प से क्या लिख सकते हो? फ्रॉम ज्योमेट्री आप देखो ये लिख सकते हो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस 90 डिग्री। ये कैसे हम लिखते हैं? देखो ये ट्राइंगल का ये थीटा 2 एक्सटीरियर एंगल है, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सुने हो ये थ्योरम? क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट interior angle। So theta 2 was your exterior angle and theta 1 and 90 degree are your opposite interior angles, right? अब आप क्या करो, दोनों साइड tan ले लो। सो दोनों साइड अगर हम tan लेते हैं तो इधर हो जाएगा tan of theta 2 और इधर हो जाएगा tan of theta 1 प्लस 90 डिग्री। सो इधर तो tan theta 2 ही रहा, इधर tan of 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है ना वो माइनस कॉट थीटा होता है।
सो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा 1 है, सो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा 1। सो ये हम कहाँ से लाए, दिस इज फ्रॉम ट्रिगो, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है कि tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है। समझ में आया? तो ये रिजल्ट हम ट्रिगो का यूज किए। अब tan थीटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ सेकंड। tan थीटा रहता तो हम सीधा m लिखते हैं, tan थीटा 2 है तो m2 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू कॉट थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो यहाँ से क्या आया, m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन tan थीटा 1 को m1 लिख सकते हैं। सो फाइनली व्हाट वी गेट इज m1 into m2 is equal to minus 1. So this is an important result for you कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर्स है, सो m1 किसका स्लोप है, लाइन 1 का, m2 किसका स्लोप है, लाइन 2 का। सो अगर दो परपेंडिकुलर्स लाइंस है, सो उन दोनों लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 होगा, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। मतलब आपको अगर कोई बोले कि दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन दोनों स्लोप्स के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेट लाइंस आपको गिवन है वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। सो अगेन परपेंडिकुलरिटी में आपको क्या समझ में आया, फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस product of slopes is always equal to -1. That means m1 into m2 is -1. So this should be your takeaway from the second subtopic of today. So आज का जो दूसरा आपको टॉपिक हेडिंग पढ़ने मिला, स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, उससे आपको फाइनली ये सीखने को मिला और ये आपको जहन में रहना चाहिए। ओके सो बस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास में इतना ही है। पहला है कि स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइन बराबर होता है, और दूसरा है स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट -1 होता है। ये इतना सिंपल से दो थ्योरी के बेसिस पे हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब बना सकते हैं, हम सक्षम है, वी आर नाउ केपेबल। ओके सो अब यही है कि इस थ्योरी को आप कितना बेटर, मतलब इसको कितना आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, हाउ वेल कैन यू यूटिलाइज दिस थ्योरी इन क्वेश्चंस। बिकॉज देखो समझने के लिए वी हैव अ वेरी लिमिटेड थिंग इन मैथमेटिक्स। अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स में देखा जाए, सो वी हैव वेरी लिमिटेड थ्योरी इन मैथमेटिक्स, बट उसका जो इम्प्लीकेशन होता है, आप जब उसको इम्प्लीमेंट करते हो क्वेश्चंस में, सो उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। यू कैन स्ट्रेच द इम्प्लीकेशन पार्ट as much as you can want, as you want. So इसीलिए in mathematics it is said that practice well, because theory पढ़ के कुछ नहीं होगा। The more you solve questions, you will learn new things. And अगर कोई गलत चीज़ भी सीखते हो आप किसी क्वेश्चन में कि this is the wrong way, so you will not use that in the next attempt that you give. So that is why solving questions is more important in mathematics. समझ में आया? आपको क्वेश्चन से सीखने मिलता है। So let's see, we have some questions. Okay, so first questions of the day is if this equation and this equation are parallel lines, find the value of p. So okay आपके पास है पहली लाइन है 2x minus 3y plus 5 is equal to 0, और दूसरी लाइन है px plus 6y plus 7 is equal to 0, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ठीक है, तो इसका स्लोप हम निकालते हैं फर्स्ट लाइन का। तो स्लोप निकालने के लिए ये जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये जो हम सीखे हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में सीखे हैं। सो अगर किसी को यहाँ नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, सो आप पीछे वाला वीडियो आप उसको देख सकते हो। सो दैट इज -3y इज इक्वल टू -2x minus 5, y is equal to 2/3x minus 5/3। सो जब आप इसको mx प्लस सी वाले से कंपेयर करते हो,
जो स्लोप आता है, और ये मान लो पहली लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है, तो पहली लाइन के स्लोप को हम m1 बोलते हैं. सो दिस इज दिस इज 2/3. ओके, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब आप कंपेयर करोगे तो m के जगह यहाँ पे 2/3 है. सो दिस इज योर स्लोप. सिमिलरली यहाँ पे हम निकालते हैं 6y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 6x माइनस 7/6. सो यहाँ से स्लोप आया वो है माइनस पी अपॉन 6. अब पैरेलल लाइन्स है, सो पैरेलल लाइन्स के केस में क्या होता है, स्लोप बराबर होता है, m1 शुड बी इक्वल टू m2. सो 2/3 शुड इक्वल टू माइनस p/6. सो 3p इज इक्वल टू माइनस 12, p इज इक्वल टू 3 4 12 माइनस 4. सो दिस इज योर आंसर. So first question as expected, easy one. Let's move on to the next one, that is your question number 2 of the day. This question says that find the value of p for which the lines this and this are perpendicular. Okay, so इस बार आपको दो lines के equations given है और दोनों lines आपस में perpendicular है, तो आपको p का value निकालना है. So again आप पहली line को लिखो, आप दूसरी लाइन का भी इक्वेशन को लिख ही दो साथ साथ. गिवन है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस. इसका स्लोप निकालते हैं, सेम वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किए. 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 7/3. तो यहाँ से स्लोप ये मान लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट लाइन. Let's say this is our second line. So slope of first line is minus 2/3. यहाँ पे भी वही काम करते हैं. 4y is equal to px plus 12, y is equal to p/4x plus 3. So यहाँ से जो slope of second line आता है that is p/4. So lines are perpendicular. So m1 into m2 is equal to -1. यही तो आज हमने सीखा यहाँ पे कि स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1. सो यही हम यहाँ पे लगा रहे हैं. सो इसको आगे बढ़ाते हैं. सो m1 क्या है, -2/3. m2 क्या है, p/4 इज इक्वल टू -1. ये माइनस माइनस उड़ा दो. सो ये है 2p इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 6. दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. So with this we finish the second question of the day and let's move on to the next one. So the next question says find the equation of the line parallel to the line this and passing through the point this. Okay, तो वो बोलता है कि आपके पास कोई तो एक लाइन है जो कि इस लाइन से पैरेलल है. ठीक है, तो ये लाइन किसी एक लाइन से पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन में हम क्या देख सकते हैं, स्लोप बराबर होता है. तो इस लाइन का जो स्लोप है यही हमारा वो जो लाइन गिवन नहीं है उसका भी स्लोप होगा. इसको हम फिगर से समझाते हैं. मान लो आपके पास एक लाइन है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया. मान लो आपके पास एक लाइन है, ये भी टेढ़ा ही बन गया बट ठीक है. और एक दूसरी लाइन ये है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है. मान लो सेकेंड लाइन का आपके पास इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. फर्स्ट लाइन का इक्वेशन आपको नहीं पता है, दोनों पैरेलल है. इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इसका भी होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, स्लोप बराबर होता है. ठीक है, और दिया है ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते हैं p दैट इज 0,1. तो आप इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो. कैसे, इसी लाइन का स्लोप निकालो, वो इसका भी स्लोप होगा. तो इसको अरेंज करते हैं. 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8, y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 8. सो जो स्लोप आया, मान लो इसको m2 बोल देते हैं क्योंकि ये हमारी पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है. सो m2 इज इक्वल टू माइनस 3/2. सो पैरेलल लाइन है तो m1 भी इतना ही होगा. अब आपको फर्स्ट लाइन का आपको स्लोप पता है
कितना -3/2। आपको एक लाइन पे पॉइंट पता है 0,1। अब आपको इक्वेशन निकालना है। अब क्या निकाल, आप कौन सा इक्वेशन वाला फंडा लगाओगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये है ना, या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, सो क्या बोलता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। सो y माइनस y1 1, यही है आपका x1, यही है आपका y1। ओके, सो y1 हो गया 1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है? -3/2 x माइनस 0। इसको आप सॉल्व कर लो, ये 2 को इधर लेते हो, सो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x। 3x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो समझ में आया? हम थियरी कितना लिमिटेड है और क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस देख रहे हो कितना वेरी कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू शुड गो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइन। ओके, मतलब पॉइंट P तो कहीं पे है, उस पॉइंट P से ये जो लाइन गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। ओके, तो उस परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको फिर डायग्रामेटिकली समझते हैं। आपके पास एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट्स है -1, -2। उस पॉइंट से आपको इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन है AB और ये जहाँ पे इस लाइन को मीट कर रहा है वो मान लेते हैं वो पॉइंट है F। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर का आपको इक्वेशन बताना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए है ना, तो ये परपेंडिकुलर जहाँ पे इस लाइन को टच कर रहा उसको फुट बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब इस F पॉइंट का भी आपको कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, सो देखो इसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा। पहला तो आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो जो कि आपको पूछा है क्वेश्चन में। वो कैसे निकलेगा? इस लाइन का एक पॉइंट पता है, इस लाइन का अगर स्लोप हमें पता चल जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल लेंगे। अब स्लोप कैसे निकलेगा? देखो ये एक लाइन है, तो इसका स्लोप निकाल लो क्योंकि इसका इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। सो लिखते हैं हम स्लोप ऑफ AB। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा वही 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 12, y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 3। सो स्लोप ऑफ AB जो है वो कितना आया? -3/4। अब स्लोप ऑफ PF आपको पता नहीं है। अब ये समझ में आया ना, हम इसको M1 बोले, M2 बोले या फिर M ऑफ AB बोले, M ऑफ PF बोले, अब तो कोई उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मान लो लाइन पहली है, ये हमारी दूसरी लाइन है। सो ये MAB ये पहला स्लोप हो गया, ये दूसरा स्लोप हो गया। ठीक है, ओके, सो MPF आपको पता नहीं है, तो अब हमें क्या पता है कि ये PF और AB परपेंडिकुलर है। सो सिंस PF इज परपेंडिकुलर टू AB, सो क्या होगा? स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ PF शुड बी -1। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। सो AB का स्लोप कितना आया? -3/4। PF का स्लोप कितना है? पता नहीं है, दिस शुड बी -1। सो माइनस माइनस गया,
सो पी एफ का जो स्लोप आया वो कितना आया 4/3। और पी एफ लाइन पे आपको एक पॉइंट पता है -1, -2। सो आप अगेन what you have to do is apply slope point form। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको अप्लाई करना। आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। सो y माइनस y1 -2, सो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये स्लोप है 4/3 x -1 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 3y + 6 इज इक्वल टू 4x + 4। सबको उधर ले जाओ, 4x - 3y - 2 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका आ गया पहला पार्ट का आंसर, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो अब आपके पास क्या है कि आपके पास ये लाइन थी, ए बी इसका नाम दिए थे। यहाँ से आपके पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ था, ये था P, ये था F। इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास 3x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन आ गया, अभी निकाले, 4x - 3y - 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अब ये L1 है, ये L2 है, और ये कहीं मीट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, आप दोनों एक लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। सो ये ए बी लाइन और पी एफ लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एफ पे। सो दोनों लाइन के इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, तो जो एक्स और वाई आएगा वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स वाई आएगा, ठीक है। सो सॉल्विंग the equations of PF and AB simultaneously। सो क्या लिखते हैं, पहला इक्वेशन है 4x - 3y - 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x + 4y - 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, सो इसको दोनों को सेम बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 को 4 से। ये क्या ही सिखा रहे हैं हम साइमल्टेनियसली, आप पढ़ के आ रहे हो शायद। सो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x - 9y - 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा 12x + 16y - 48 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा। सो ये 12x गया, ये -16 - 9 - 25y, ये कितना हो जाएगा, +6 गया, 42 इज इक्वल टू 0। सो y कितना आया, y आएगा यहाँ से 42/25। अब इस y इज इक्वल टू 42/25 को पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, 4x - 3y - 2 इज इक्वल टू 0। सो 4x - 3y, सो 3y कितना है, 42/25 - 2 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। सो ये 3 2 जा 6, 4 12 25 + 2। सो ये कितना आ रहा, ये आ रहा है 25 एलसीएम होगा। सो ये 126, ये 25 2 जा 50, 126 + 50 इज 176/25। तो x आ जाएगा, ये 4 फिर नीचे आएगा, 176/25 × 4। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। सो x आया 44/25। सो क्या बोले थे कि दो लाइन को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करिएगा, सो वो जो एक्स वाई आता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है। सो यहाँ पे एक्स वाई जो ये आया ना, वो इसका कोऑर्डिनेट्स है।
सो एफ का कोऑर्डिनेट्स आपके पास फाइनली क्या हो गया, एक्स आया है 44/25, वाई आया है आपका यहाँ पे 42/25. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, सो आई एक्सप्लेन इट वेरी इजीली. बहुत धीरे हम एक्सप्लेन किए विथ अ वेरी स्टडी रेट, राइट. सो नथिंग टू बी लाइक वरीड अबाउट दिस. बस आप इसको फिर से आप पीछे करके आप देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया अभी तो. इट इज अ सिंपल सॉल्यूशन, राइट. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, उसको समझो और फिर उसको अगर कहीं एक और नया क्वेश्चन मिले तो उसमें अप्लाई कर दो. क्योंकि here it's nothing that if you get this in your head for the first time, you will always be getting it right afterwards. Okay, so that is how it works. Now moving on to the next question, that is question number 5. Again, question number 4 was very important. It may happen that during the first attempt you may understand a very a portion of it, a part of it, but what you have to do is you have to watch it again if you have not understood clearly, or if you have understood it very well in the first attempt, in the first go, what you can do is you can solve it again without seeing the solution. So that will make you master the concept. So that is how you have to go through these questions. So moving on to the next question, that is question 5. So question 5 says find the equation of the perpendicular drop from the point onto the line. Okay, so ये भी पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा इसका सोल्यूशन थोड़ा सा छोटा है. सो इसको भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है. आपको बोला है कि किसी एक पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं वो लाइन पे जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. सो एक लाइन है, मान लो वो लाइन है ए बी, और a है 1,4, b है 2,3, और कहीं तो एक पॉइंट है मान लो c -1,2, वहाँ से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है. तो आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर. इस लाइन का आपको इक्वेशन बताना है. तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एक इस लाइन का स्लोप और एक इस लाइन पे लाई करने वाला कोई एक पॉइंट. तब हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे. सो आपको पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, स्लोप आपको नहीं पता है, तो स्लोप आप इसका कैसे निकालोगे. आपको इस लाइन का स्लोप आपको पता है क्योंकि इस लाइन का आपको दो कोऑर्डिनेट्स पता है. तो इसका अगर स्लोप निकल जाएगा तो परपेंडिकुलरिटी से हम उसका स्लोप निकाल लेंगे. सो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं. स्लोप ऑफ ए बी ये कैसे आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. सो ये हो गया 3 - 4 2 - 1, दैट इज -1 अपॉन 1. सो ये -1 ही आएगा. तो इसको हम मान लेते हैं m1. ये हमारी पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है. तो हम लगाएंगे फिर परपेंडिकुलरिटी, m1 इंटू m2 शुड बी -1. सो m1 -1 m2 -1 माइनस माइनस गॉन. सो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन 1 आ गया. मतलब इस लाइन का जो स्लोप आया दैट इज 1. सो अब इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है. सो लिखते हैं हम स्लोप इज 1, पॉइंट इज -1,2. सो अप्लाई पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो क्या बोलता है, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1. दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत सिंपल ही था. Now move on to the next question of the day. A line AB meets x-axis at A and y-axis at B. ठीक है,
पॉइंट P 4,-1 डिवाइड्स AB इन रेशियो इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। ठीक है, तो इसका डायग्राम पहले हम समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज योर y, दिस इज योर x। तो एक लाइन है, मान लो वो बोला है x को मीट करती है A पे, y को मीट करती है B पे। तो देखो A पे मीट करती है तो एक x एक्सिस पे y 0 होता है, A का कुछ वैल्यू होगा, तो A x का वैल्यू मान लो A है, कुछ x का कुछ तो वैल्यू होगा, y 0 है। और वैसे ही y एक्सिस पे x 0 होता है, y का कुछ वैल्यू होगा, सो x 0 हो गया, y का कुछ वैल्यू होगा। सो ये हम पहला अपना बाय आर नॉलेज वी राइट दिस डाउन। ओके, उसके बाद बोला है कि कहीं तो एक पॉइंट P है इस लाइन पे, जो कि इस लाइन AB को डिवाइड करती है रेशियो 1:2 में। तो अगेन वही सेक्शन फॉर्मूला। सो मान ले यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि 4,-1, वो इस लाइन AB को डिवाइड करती है रेशियो 1:2 में। ठीक है, तो अब आपको दिख रहे हो, आपको M1 M2 पता है। अब यहाँ पे M1 M2 वो नहीं है, स्लोप नहीं है, यहाँ पे M1 M2 रेशियो है। ठीक है, M N बोलो या फिर M1 M2 बोलो, तो मान लो यहाँ पे M और N है। ठीक है, तो M N इज व्हाट, रेशियो इन विच द पॉइंट P इज डिवाइडिंग द लाइन AB। ये सेक्शन फॉर्मूला कंसेप्ट है। अगर किसी का सेक्शन फॉर्मूला ढीला रह गया है, so they can refer to my video of section formula. I have very deeply explained every concepts, and there is enough questions to make you strong in section formula there, so you can refer to that video. So talking here, so हम क्या करते हैं, we can use section formula here using section formula. section formula क्या बोलता है, अच्छा एक बार बता देते हैं। जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ का, वो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जो y है वो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला बोलता है। तो ये x कौन सा है, ये x है, ये y कौन सा है, ये है। तो आपको देख रहे हो, x गिवन है 4, y गिवन है -1, m1 m2 भी गिवन है 1 2, और x2 x1 आप देख लो, ये a और b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम लिखते हैं, तो ठीक है, पहले इसको लगाते हैं। x इज इक्वल टू, सो x कितना है 4, सो 4 इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू m1 x2। तो इसको हम मान लेते हैं m1, इसको हम मान लेते हैं m2, सो m1 x2। तो इसके लिए x2 इधर वाला हो जाएगा 1 इंटू 0, m2 x1, इसके लिए x1 ये हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है A, ये दूसरा पॉइंट है B। सो m1 इज 1, x2 इज 0, सो 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस m2 x1, सो m2 इज 2, x1 is a, so 2 into a is 2a upon m1 plus m2, so m1 plus m2 is 2 plus 1 is 3, so यहाँ से आपको दिख रहा है 12 is equal to 2a, a is equal to 6। वैसे ही y वाला पार्ट लगाते हैं, y बोलता है m1 by 2, so m1 is 1, y2 is b, so 1 into b plus of m2 into y1, 2 into y1, that is 0, 2 into 0 upon 3। so ये कितना है, y कितना गिवन है आपको, -1, so यहाँ से आया b is equal to -3। so ये अब a6 आया, तो इसका मतलब a हम किसको लिए थे, इस कैपिटल A के कोऑर्डिनेट्स को लिए थे स्मॉल a, 0। सो कैपिटल A का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 6, 0। वैसे ही B का कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिए थे 0, B, सो B का कोऑर्डिनेट्स लिए थे हम 0, B, इसका मतलब -3। सो फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। अब पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB। अब जो आपसे पूछा है वो कुछ ऐसा है, ये मान लो आपका लाइन था वो जिसपे A और B लाई कर रहे थे, A और B का कोऑर्डिनेट्स आ गया,
ए कितना आया 6,0, बी कितना आया 0,-3। यहाँ कहीं तो आपके पास पॉइंट पी था, पी का कोऑर्डिनेट्स पता था आपको 4,-1। अब बोला है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इस पॉइंट के थ्रू वो लाइन होना चाहिए और इस ए बी लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब वो कुछ ऐसा लाइन है। अब इसी का आपको इक्वेशन निकालना है, तो ये तो सबसे आसान काम है। क्या ही चाहिए आपको, इस लाइन का स्लोप चाहिए बस। इसका एक पॉइंट आपको पता है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप निकालने के लिए पहले इसका निकालो और दोनों फिर परपेंडिकुलरिटी यूज़ कर लो। तो मान लेते हैं ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। सो पहली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा m1। कैसे निकलता है, 2 पॉइंट गिवन है, तो y2 - y1 दैट इज 0 - 3 अपॉन 6 - 0। सो ये कितना हो गया 3/6, ये हाफ हो गया। सो दोनों परपेंडिकुलर है, सो ठीक है, सिंस परपेंडिकुलर लाइंस, सो m1 इंटू m2 इज -1, m1 हो गया हाफ इंटू m2, m2 हमें पता नहीं है इज -1, सो m2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, आपको एक स्लोप पता है इसका -2, एक पॉइंट पता है 4, -1। सो आप वही स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। सो y - y1 दैट इज -1 + 1 हो जाएगा। स्लोप है -2 x - x1, तो x1 है 4, तो ये हो गया y + 1 इज इक्वल टू -2x + 8। सो ये हो गया 2x + y -7 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका इक्वेशन होगा। सो देख रहे हो, एक ही काम आप मैक्सिमम टाइम कर रहे हैं। सो अब एक ही बार बार आपको वही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो यू हैव टू यूज दीज अगेन एंड अगेन। सो ये एक प्रैक्टिस हो ही जाता है। सो with these small concepts that we learned in the beginning of this lecture, हम देख रहे हो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रेट लाइंस। So I hope you understood every question and every concept explained in this video, and here is a bit of announcement for you that ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, एंड ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क कर लो। इसी से हम अपने नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगा, या फिर इस चैप्टर का या नेक्स्ट चैप्टर का, तो हम इस दोनों क्वेश्चंस को उस वीडियो में पक्का डिस्कस करेंगे। सो इसका सोल्यूशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो चेक कर लेना, एंड आंसर्स आप कमेंट में बता सकते हो। सो with this we end the discussion of this class. Hope you understood everything and study well. All the best. And there is an announcement for you कि हम क्या कर रहे हैं ना, कि अभी एग्जामिनेशंस क्लोज है। सो चैप्टर वाइज हम एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस वी विल डू रिविजन्स। तो वो एक तरह के रिविजन सीरीज हो जाएगा आपके लिए, बट वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस इन दैट। सो थ्योरी उतना कुछ उसमें नहीं होगा, आप थोड़ा सा चैप्टर पढ़ के रहना रेडी, एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग द रिविजन्स। सो दैट इज हाउ इट विल वर्क। सो उस सीरीज़ के वीडियोस जल्दी अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगी। सो होप यू विल फॉलो दैट।